जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं टाइम एंड डिस्टेंस यानी यूथ के टाइम एंड डिस्टेंस का दूसरा क्लास। एक क्लास में पहला क्लास में 1 से लेकर 50 तक का एक एक क्वेश्चन को, जो हर लेवल का क्वेश्चन था, इजी से इजी, हार्ड से हार्ड, सभी को धुआं उड़ा दिए थे। आज हम लोग फिर से 51 से देखेंगे, रेगुलर देखेगा। बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन है, हर लेवल के क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाने वाला हूं मैं। आइए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार क्लास। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 51 ही पहला ही धमाकेदार क्वेश्चन है। लेकिन बोले धमाकेदार क्या सर, इसका तो ट्रिक आप बता ही चुके हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि टाइम डिस्टेंस मैंने अपने असाइनमेंट से पूरा 6 टाइप में बांट के पढ़ाया है। जो विद्यार्थी हमारे असाइनमेंट से टाइम डिस्टेंस पढ़ लेंगे ना, कसम से एक भी मैथ उनसे छूटने वाला नहीं है। आज हम लोग 51 देखते हैं। इसका भी कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता दिया था कि जब दो वाहन, एक धीमा गति से गया और तेज से आया, तेज से गया धीमा गति से आया, धीमा और तेज वाला का समय दिया रहे तो उसको तुरंत दुगना करिए, आज जो दूसरा का समय दे रहे उसको घटाइए, जो पूछ रहा है वो निकलेगा। हॉट ट्रिक आप सभी को मालूम होगा। जो विद्यार्थी रेगुलर देख रहे हैं तो पीछे वाला क्लास को आप जरूर देखिएगा। मिसेज विजया को अपने शुरुआती स्थान से एक निश्चित गंतव्य स्थान तक पैदल चलने तथा पुनः दौड़कर वापस आने, पैदल चलने मतलब धीमे गया, दौड़कर वापस आए मतलब तेज आया, प्रारंभिक स्तर पर लौटने में 9 घंटे 50 मिनट। बोलिए कि क्या बात है सर, तुरंत इसको दुगना करिए। उसके बाद में इसमें घटाएंगे किसको, उसे दोनों ओर मूल स्थान से गंतव्य स्थान तथा पुनः गंतव्य स्थल से मूल स्थान पर पैदल चलने में 12 घंटे 20 मिनट, 12 घंटे 20 मिनट। तो बोला दोनों ओर दौड़ कर आने में कितना समय, तो क्या बताएं, बस एक ही तो ट्रिक बताएं आपको। और ऐसा वाला 5-6 क्वेश्चन तो पीछे भी बता दिया और यहाँ भी आगे मिलने वाला है, क्योंकि पिछला साल एनटीपीसी में लगभग शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, लगभग शिफ्ट में। इसका एक अलग से मैंने क्लास बनाया था, लगभग 9 या 10 क्वेश्चन छाट के 2018 के हार्ड क्वेश्चन करके मैंने बनाया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। कुछ नहीं, धीमा और तेज वाला समय को दुगना करना है। और जो यदि दोनों तरफ तेज वाला दिया हुआ है तो दोनों तरफ धीमा वाला पूछेगा, दोनों तरफ धीमा वाला दिया हुआ है तो तेज वाला पूछेगा। कुछ नहीं करना है, एक तरफ धीमा एक तरफ तेज वाला को दुगना करिए और शेष को घटा दीजिए। इसको गुना करेंगे 9 दूनी 18, 50 दूनी 100, यानी 18 घंटा 100 मिनट। तो 100 मिनट को घंटा में लेंगे 1 घंटा 40 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा होता है ना जी, महीने में कैलकुलेट करिए तो हो जाएगा 19 घंटे 40 मिनट। इसमें 12 घंटे 20 मिनट घटाइए, 19 में से 12 गया 7, 40 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा 20। यानी निश्चित है कि जब दोनों ओर दौड़ कर जाएंगे तो 7 घंटे 20 मिनट में दूरी को तय कर लेगा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 52। कीर्थना नाम है, एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर राइडिंग करते हुए वापस आते। तो चल कर गई मतलब पैदल गई तो धीमा गई, राइडिंग करते हुए आई तो तेज आई। कितना देर, 9 घंटा 20 मिनट। इसको दुगना कर देंगे, इसमें घटा देंगे। दोनों ओर चलकर जाने में 11 घंटा 15 मिनट, तो दोनों ओर राइडिंग करके आने में। बोले सर धीमा तेज वाला समय को दुगना करिए और जो दिया हुआ है वो उसको घटा दीजिए, आंसर तो आना ही आना है। यहाँ पे हो गया 9 दूनी 18 घंटा 20 दूनी 40 मिनट हो जाएगा ना जी। दुगना होगा तो 18 घंटे 40 मिनट और 11 घंटा 15 मिनट घटाइए। 18 में से 11 गया 7 घंटा, 40 में से 15 गया 25 मिनट। क्या आंसर आ गया? 7 घंटे 25 मिनट। ऑप्शन मिला लीजिए जी, ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं ना, आनंद ही आनंद है। इस प्रकार के क्वेश्चन में तो निश्चित रूप से अब आप धुआं उड़ा ही दीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 53 पहुंच गए। देखते ही देखते मुंबई से पूना तक की ट्रिप में 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। 15 मिनट प्रति सेकंड की गति से चलने पर हमें कितना समय लगेगा? बोले बात करते हैं, मुंबई से पूना ट्रिप 60 किलोमीटर की चाल से चलते हैं तो 4 घंटे 30 मिनट 4.5 घंटे। यदि हम 15 मीटर प्रति सेकंड से चलेंगे तो कितना समय लगेगा? समय घंटा में दे लें। बोले कि मूर्ख समझा है क्या, कितना आसान है, सोचिए। एक के दूरी को 2 बार तय कर रहा है, तो आपको बताए थे ना जी टाइम डिस्टेंस में अपने असाइनमेंट में भी कि दूरी बराबर तो 4 गुना समय ही ना होता है, तो एक के लाइन में ना बन जाएगा। देख लो क्या बोला, 60 की चाल से चलता है तो 4 घंटे 30 मिनट को हम 4.5 घंटा 9/2 घंटे लिख सकते हैं। तो 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। बोले सर सबसे पहले तो इसको किलोमीटर में बदल दीजिए। तो किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से बताए थे ना, पिछला क्लास में भी बताए थे कि मीटर को किलोमीटर में बदलना 18/5, किलोमीटर को मीटर में बदलना है 5/8। बोले किलोमीटर प्रति घंटा में क्या बदले सर, क्योंकि किलोमीटर में है 1 घंटा में।
तो इसको भी हम किलोमीटर में बदल दिए तो बोला कई घंटा लगेगा, टी घंटा। क्या मजेदारी वाला बात बोले, 60 की चाल से 4.5 घंटा तो 15 मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर में बदल दिए तो बोला आप कई घंटा, टी घंटा। बात करते हैं, फटाफट मार दीजिए आंसर। देख लिए 15 से 15 चौका 60 और काट दीजिए, 9 से ऊपर काट सकते हैं। 9 से जब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और कटेगा। तो बोले सर यस सर कटेगा, तो अब तो तिरछा गुना होगा कटने के बजाय, तो बोले सर कटना है, 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट गया, अभी 5 है ना बचा और कुछ नहीं बचा, तो टी बराबर 5 ही पटी तिरछा गुना हो जाएगा। आंसर आ गया 5 घंटे। यानी 60 की चाल से चल रहा है तो 9/2 घंटे, यही ना 4.5 घंटे। और 15 मीटर प्रति सेकंड बोला तो उसको हम लोग किलोमीटर में बदल दिए तो कई घंटे, टी घंटे। 5 घंटे आंसर आया जी। ऑप्शन मिला लीजिए, आपका आंसर मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 54 फिर तो आप ही से बनने लायक है जी, वही वाला है। भानु एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल जाने दौड़कर वापस आने, क्या कमाल की बात है। धीमा गया और तेज आया, 6 घंटा 50 मिनट लिया। बोले सर इसको तो सबसे पहले दुगना करिए, और दोनों तरफ पैदल का दिया हुआ 8 घंटा 30 मिनट और दोनों तरफ दौड़ कर निकालना है। तो बोले सर धीमा और तेज वाला को दुगना करेंगे, बाकी एक और देने घटाएंगे। 6 दूनी 12, 12 घंटा 50 दूनी 100 मिनट, तो 100 मिनट को फिर 1 घंटा 40 मिनट, तो 12 1 13 घंटा 40 मिनट माइनस 8 घंटा 30 मिनट, 13 में से 8 गया 5, 40 में से 30 गया 10, 5 घंटा 10 मिनट। एकदम देख लीजिए आंसर मिला लीजिए, 5 आवर्स 10 मिनट। ऑप्शन दे है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 55। जैसे ही आगे बढ़िएगा ना और मजेदार क्वेश्चन आएगा। 2 बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर की गति से, ए और बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 5.5 घंटे में तय की गई। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए तो कितना समय बचाया जा सकता है। बोलिए सर बात करते हैं, जब गति 2 को मिलिए गया तो पहले क्या है, पहला गति ए से बी गया है, पहला गति उसका था 50 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर बाद में गति को बना रहा है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा। बोले कैसे सर, हमने क्वेश्चन ही बोला है कि गति को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, तो 50 में 5 बढ़ाएंगे तो 55 है ना आएगा। तो ये चाल हो गया, गति चाल का उल्टा समय होता है। जब सेम डिस्टेंस के बारे में बात करें, 55 इधर 50 इधर, 11 5 55 10 5 50, इस समय का रेशियो निकल गया। लेकिन बोल क्या रहा, ऐसा करने से पहले 5.5 घंटा ले रहा था समय, तो बोला यदि हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाते हैं तो कितना समय का बचत होगा। तो बोले सर दिक्कत क्या है, डायरेक्ट निकाले रेशियो के नियम से, समय बचत बराबर पहले जब चल रहा था यानी 50 की चाल से तो उसको लग रहा था 5.5 घंटा, 5.5 को 5.5, यहाँ रेशियो के अनुसार समय आ गया 11, तो पहला समय की तुलना पहला समय से यदि चाल को बढ़ाएगा तो कितना समय बचेगा। तो बोले सर पहले 11 लग रहा था, अब 10, तो 1 की बचत। कमाल करते हैं, पॉइंट काटेंगे, पॉइंट क्या करना है, सीधे 11 5 55 करिए, अब पॉइंट काटेंगे नीचे 10 से गुना हो जाएगा, 5 इकाई 5 यानी सीधा 5/10, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 1/2 घंटे की बचत, आधा घंटे की बचत हो जाएगा। देख लीजिए 1/2 घंटे को लिख सकते हैं 30 मिनट की बचत। ऑप्शन मिला लिए, कुछ नहीं किए हैं। चाल पहले था 50 अब 55 हो गया, कैसे, क्योंकि चाल को 5 बढ़ा रहे हैं। अब 55 इधर 50 इधर, 11 5 55 10 5 50। यहाँ शुरू में लग रहा था 5.5 घंटा, हम उसको 5.5 लिख दिए, यहाँ 11, तो पहला समय की तुलना पहला समय से कितना बचा रहा है, तो 1 से पॉइंट काट दिए, नीचे 10 आ गया, 11 5 55, 5 दूनी 10, 1/2 घंटा, 1/2 घंटा आधा घंटा को 30 मिनट। तो ऑप्शन जैसे दे रहेगा तो 30 मिनट दिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँच गए कितना, 56। क्या बात है, 56 पहुंच गए ना, तो हमें लग रहा है कि आप ही से बनना चाहिए, क्योंकि पिछला क्लास में भी कम से कम हम 6 7 8 को बताए हैं और इसमें भी 2-3 को बता ही चुके। धीमा और तेज वाला के समय को दुगना करिए, आएगा और दूसरा का समय को घटा दीजिए। आंसर जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, एकदम डबल ऑफर धमाका, मन तो एकदम ताजा हो जाएगा, क्योंकि आप आंसर देते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, बढ़ता है, लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। तो इसका भी एकदम सेम वही है, धीमा तेज वाला समय दे ले, उसको दुगना करिए, दूसरा का समय को घटा दीजिए। आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 58 मैं बताता हूँ। एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य पर पहुँचती है। यदि वह 90 किलोमीटर की चाल से चलती है तो 8 मिनट की देरी से, पहले भी देरी अभी भी देरी, बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरा करने के लिए सही समय क्या है। क्या बात करते हैं, ऐसा क्वेश्चन स्पेशल टाइप बताए अपने असाइनमेंट से, देखिए कितना मजा आएगा।
पहले बस का चाल कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 10 मिनट देरी से पहुंचती है, मतलब जितना समय लेना चाहिए उससे 10 मिनट ज़्यादा समय लेता है। इसलिए हम प्लस से सूचित कर देते हैं जानबूझ के कि उससे जितना लेना चाहिए उससे 10 मिनट ज़्यादा लिया। दूसरा आ जाइए, अब कहता है यदि वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो सिर्फ 8 मिनट देरी, मतलब हालांकि यहाँ भी देरी ही है लेकिन 8 मिनट देरी। मैंने पूरा एक टाइप अपने असाइनमेंट में बताया था। क्या सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही था कि जब समान दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाए तो चाल और समय एक दूसरे के क्या होता है, विलोमानुपाती होता है, यही ना जी। और इस पर टाइप 2 में 56 क्वेश्चन बताया अपने असाइनमेंट से। 56 क्वेश्चन, पूरा प्लेलिस्ट भरा पड़ा है, आप उसको देखिए, मजे से देखिए। लेकिन यहाँ भी बताता हूँ, यहाँ भी मैंने आपको पॉइंट लिखा ही दिया था कि समान दूरी रहे तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। तो जैसे ही चाल दिया हुआ तुरंत उलट डाल दिए, यहाँ आ जाइए 90 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 9:8। क्या कमाल है, हो गया 9:8। अब देखिए क्या कर रहा है, पहले 10 मिनट लेट और बाद में 8 मिनट लेट, अंतर 2 मिनट के। जब दोनों देर हो यानी दोनों प्लस में हो तो घटेगा, दोनों माइनस हो तो भी घटेगा, लेकिन एगो देर एगो पहले यानी एगो प्लस एगो माइनस हो तो जुटेगा। आगे बताएंगे। यहाँ 2 मिनट का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, तो ऑप्शन भी तो मिनटे में देगा। बोले सर जो चीज़ में दे दे तो इसलिए मिनट में ही रहने देते हैं। पूछ रहा है तो पूछ क्या रहा है, बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरा करने के लिए सही समय क्या है। बोलिए कि सर यहाँ अंतर 2 मिनट का है, रेशियो में अंतर 1 का है, तो अंतर की तुलना अंतर से कर दिए। समय निकालने का हमारे पास 2 ही रास्ता है, या तो 9 से करें या तो 8 से। यदि 9 से करते हैं तो 10 मिनट लेट है, 10 घटाना पड़ेगा, सही समय आ जाएगा। यदि 8 से करते हैं तो 8 घटाना पड़ेगा, सही समय आ जाएगा। आपकी मर्जी है, किसी से करो। चलो 9 से करते हैं। तो बोले सर 9 दूनी 18, तो 18 हुआ कब, जब ये 10 मिनट लेट था तो 10 घटा दिए, यानी 8 मिनट सही समय ही हुआ। यदि आप बोले नहीं सर हम 2 की तुलना 1 से और हम करेंगे गुना कैसे, ई वाला 8 से, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, तो इसमें 8 मिनट लेट था तो 8 घटाना पड़ेगा, तो भी 8 मिनट होगा। सही समय निकालना हो तो कोई एगो समय निकालिए, जितना लेट था उतना घटा दीजिए, यदि पहले था तो उतना जोड़ना पड़ेगा, तो सही समय हो जाएगा 8 मिनट। ऑप्शन मिला लीजिए, ये सब क्वेश्चन दोहराते चलिएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 59 पहुंच गए। नीलम और मनीषा क्रमशः, नीलम मनीषा क्रमशः इनका चाल दिया हुआ है 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही जगह से दौड़ना शुरू करता है। यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो वे एक दूसरे से 16 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय। तो बोले सर ये तो निश्चित है, मनीषा का चाल ज़्यादा है तो निश्चित है दूर तो मनीषा ही होगा, और नीलिमा ये पीछे रह जाएगी नीलम। तो नीलम का चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही समय पे चलेगा एक ही दिशा में, तो निश्चित है दूर कौन हो जाएगा, मनीषा। लेकिन बोल रहा है कितना किलोमीटर दूर हुआ, 16 किलोमीटर, तो ये 16 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा। बोले सर समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 16, समान दिशा में जा रहा चाल क्या होगा, घटेगा, घटवे नहीं करेगा, तो चाल घट के 9 में 7 कितना 2, यानी हम लोग का आंसर कितना हो गया। तो बोलिए सर हम लोग का आंसर हो जाएगा 8 घंटे, यानी दोनों के बीच की दूरी 16 किलोमीटर होने में 8 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखते ही देखते 60 पहुंच गया। ये भी आपके लिए होमवर्क ही रह गया। बोले क्यों सर, क्योंकि दिव्या एक स्थान से चल कर गई और उसी स्थान पर सवारी करके आई, मतलब धीमा गई तेज गई, 4 घंटे 45 मिनट। इसका दुगना करिए आप, 5 घंटे 55 मिनट को घटा दीजिए, आंसर आएगा। आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 61। बड़ा ही मजेदार, थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन आसान है। देखिए एक आदमी प्रातः 6 बजे 6:30 AM में चलना प्रारंभ करता है और 30 किलोमीटर की दूर उसको तय करना है। टोटल यहाँ से यहाँ है 30 किलोमीटर, एकदम बारीकी से समझिए, बहुत आसान है। 30 किलोमीटर तय करना चाहता है, उसकी प्रारंभिक चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा से 3/5 दूरी तय किया है। 30 का 3/5, 5 के 30, 6 18 किलोमीटर। 3/5 दूरी मतलब जितना टोटल दूरी उसी का ना 3/5, तो टोटल वो 30 से जाने चाह रहा, 30 का 3/5 किया तो 18, यानी 6 की चाल से उसने 18 किलोमीटर तय किया, यानी 3 घंटे का समय लिया हुआ। एकदम तोड़ते चलिए। तो बोले सर 30 में 18 हो गया, तो अभी बचा शेष कितना, 12 किलोमीटर। अब कहता है, अब देखिए क्या कहता है, 3/5 दूरी तय करने के बाद वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दिया। तो बोले सर 6 में 2 किलोमीटर कमी कर दिया तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चला होगा।
तो बोले सर 12 किलोमीटर यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा तो कई घंटे? तो बोले सर इधरों तो 3 घंटे का समय लग गया, इधरों 3 घंटे का ना, तो टोटल टाइम कितना लगे? एकदम आराम से तोड़ते चल गए, टोटल टाइम 3-3-6 घंटे लगे। कई घंटे? 6 घंटे पूरा 30 किलोमीटर होने में। तो बोल क्या रहा है, वह अपनी यात्रा किस समय समाप्त करेगा? बोले सर 6:30 में शुरू किया है, 6 घंटे और जोड़ दीजिए, 6-6 12:30 बजे समाप्त करेगा। लेकिन ये 12:30 PM में ना लिखाएगा, है कि नहीं? चूंकि AM से चलना शुरू किया तो ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं किया है, एकदम साधारण है। 6:30 में आदमी चलना शुरू किया, उसको तय करना है 30 किलोमीटर। शुरू में वो 6 की चाल से चला, लेकिन जितना दूरी था उसका 3/5 किया था, 30 का 3/5 18, 6 के चाल से 18 जाएगा ना, तो अनपढ़ो आदमी बना देगा कि 3 घंटा लगेगा। 6 के चाल मतलब 1 घंटा में 6, तो 18 जाने में 3 घंटे। अब 30 में 18 हो गया तो 12 ना बचा जी। अब 12 बचा तो बोला है कि प्रारंभिक चाल में 2 कम गया, तो 6 में 2 कमेगा तो 4 ना होगा। 12 में 4 से भाग दीजिए, 3 घंटा, यानी 3 घंटा मिला के कई घंटा? 6 घंटा। ऑप्शन हो गया 6 घंटा। लेकिन यहाँ समय नहीं पूछ रहा है कि कितना देरी में, बल्कि बोल रहा है कितना बजे। तो 6 बजे 6:30 में आप 6 घंटा जोड़िए, 12:30 में पहुंच जाएगा। 12:30 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 62। पीछे भी ऐसा क्वेश्चन आपको बताएं, BBI क्या मजेदार क्वेश्चन। 2 स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर। कमाल की बात है, क्वेश्चन भी 62 है और दोनों स्थान के बीच की दूरी भी 62 किलोमीटर है ना? कमाल की बात। तो 2 स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3.5 घंटे में पूरी की जा सकती है। 62 की चाल से 3.5 घंटे में। अब बोल रहा है यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो कितना समय बचेगा? तो बोले सर रेशियो बेस तो बना ये सकते हैं, तो बना लीजिए। पहला चाल दिया हुआ 62 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल में हम 8 बढ़ा दिए तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बोले सर चाल के उल्टा समय होता है, 70 इधर 62 इधर, 35 दूनी 70, 31 दूनी 62, और कोई उपाय नहीं कट। अब कहता है कि शुरू में उसको लगा था 3.5 घंटा में पूरी की जा सकती है, 62 की चाल से चलता तो 3.5 घंटा को हम 3.5 लिख दिए, और यहाँ 35 है। तो प्रारंभिक समय की तुलना प्रारंभिक समय से यदि हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो कितना समय बचेगा? तो बोले सर पहले 35 लगता है, अब 31 से लग रहा है, तो समय कितना बच रहा है? 4, तो 4 से काट दीजिए। बोले सर काटना क्या है? पॉइंट काटेंगे नीचे 10, 35 से 35 कैंसिल, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2/5। इसको मिनट में बदलना 60 से, 12×5 60, 12 दूनी 24 मिनट। कमाल हो गया, एकदम कमाल हो गया। 24 मिनट, यानी ऐसा वाला दूसरा क्वेश्चन मिल गया। और 2-3 क्वेश्चन मिल जाए ना तो कैसनो क्वेश्चन हो, क्लियर तो होना है ये। तो यहाँ पे 24 मिनट लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 बोला 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 2.1/3 घंटों में तय करता है। कौन? राज 51 की चाल से 2.1/3 घंटों में, तो बोल रहा 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दूरी को तय करने में किरण को कितना समय लगे? तो राज रहे चाहे किरण रहे, दूरी तो सेम ही है ना जी। और दूरी बराबर हम सभी जानते हैं चाल गुना समय। और इस प्रकार के प्रश्नों को तो एक लाइन में धुआं उड़ाएंगे जी। बोले कैसे? बोले सर 51 की चाल से ही ले रहा है 2.1/3, मतलब 3 दूनी 6, 2.1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 दूनी 6, 7/3 घंटे। तो 51 की चाल से 7/3 घंटे में एक दूरी तय करता है। दूरी बराबर चाल गुना समय। इसी दूरी को 68 की चाल से चलेगा तो कई घंटा? 3 घंटे। बताइए इसको काटने में कितना सेकंड समय लगेगा? काटिए। बोले सर काटिए ना, 7 दिया 51, 17 चौका 68, 3 से 3 खत्म, t बराबर 4 इधर आ जाएगा तो 7/4 घंटा। यदि ऐसे दिया तो ठीक है, पूर्णांक में दिया तो 4 कहीं 4 बच जाएगा 3, यानी 1.3/4 घंटे। कमाल की बात है ना, कितना आसान है, सिर्फ डिस्टेंस को सेम कर देना। 51 की चाल से इतना घंटा तो 68 की चाल से कितना घंटा, बस लेफ्ट राइट करना है, आंसर आ जाएगा। तो आगे 1.3/4 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार कितना समय लेगा? लो बोले सर क्या बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि 350 किलोमीटर जा रहा है 4 घंटा में, तो इसका चाल ही निकाल देंगे। चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। क्या बात करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए
बोले सर 4 से भागा देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना, 4 से भागा दे दीजिए, 2 दूनी 4, और इसको हम भागा देंगे तो हो जाएगा कितना, 2 1 2, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 175/2। 175 में 2 से जब हम भागा देंगे तो देखिए जरा ध्यान से, 8 दूनी 16, 1 बच गया तो 7 दूनी 14 और 5 दूनी 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 87.5। तब बोल रहा है क्या कि 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल को हम 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दें तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय। तो बोले सर इसका नया चाल निकाल दीजिए, 12.5 की कमी कर दीजिए, नया चाल, एकदम कमाल की बात है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 0.7 में से 2 गया 5 और 8 में से गया 7, यानी मूल्य रूप से 75 किलोमीटर प्रति घंटा नया चाल हो गया। अब इतना के चाल से जाना है कितना दूरी, तो नया समय भी निकाल लीजिए। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब 450 किलोमीटर जाना है 75 की चाल से। अब क्या है, काट दीजिए। तो बोले सर 75 की चाल से जाना है, काट दीजिए, 15 × 45, 30 बार में 15 × 5 = 75, 5 × 6 = 31, 6 घंटे लगेंगे। मतलब क्या किया पता चला, 350 किलोमीटर 4 घंटे में जा रहे थे, यहाँ से चाल आ गया 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके चाल में 12.5 किलोमीटर घटा दिए, 87.5 में 12.5 घटाए 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 75 की चाल से जाना है 450 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटा चाल, 450 बटा 75 काट के 6 घंटे। ऑप्शन मिला लो जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 65 पहुंच गए। आप एक बिंदु ए से बिंदु बी तक 45 किलोमीटर की गति से गाड़ी चला रहे हैं। आपका दोस्त बिंदु बी से ए तक, तो ए बी, आप ए से बी तक जा रहे हैं कितना की चाल से, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका दोस्त बी से ए तक आ रहा है 53 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कन्फर्म है विपरीत डायरेक्शन हो गया, विपरीत दिशा में चाल जुटता है। अब देखिए, यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना, 1029 किलोमीटर। हमने क्वेश्चन ही करा, और आप दोनों एक ही समय पर आरंभ करते हैं तो एक दूसरे को पार करने में आपको कितने घंटे का समय। बोले क्या बात करते हैं सर, जब एक ही समय चले तो समय बराबर दूरी बटा चाल। बीच की दूरी है 1029, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, चाल जुटेगा। जोड़ दीजिए, 5 3 8 और 5 4 9 98। अब क्या करना है, अब इसको काटिए और काट के आंसर ले आइए। हम नहीं काटेंगे, आपको जो मर्जी है कर लीजिए, हम नहीं काटेंगे। काट लीजिएगा ना, छोड़िए काटिए देते। आ जाइए, 49 से कट रहा है, 49 दूनी 98, 49 दूनी 98, 4 बचेगा, 49 से 49, 2 से 21 को काटेंगे 10.5 घंटे। काटवे नहीं करिए तो हम भी गोसाइए गए, हम काटिए देंगे, ठीक है ना। ऐसे काटा कीजिए, आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा। 10.5 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 आ जाइए, बड़ा ही मजेदार है। मार्क एक व्यक्ति है, उसको 4.5 घंटे में 200 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। उसने 60 किलोमीटर की गति से चलने वाली ट्रेन से, या 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने वाली बस से, या फिर इन दोनों के संयोजन से, मतलब कुछ इससे कुछ उससे, उसने बस द्वारा कितने समय की यात्रा की। बोले सर क्या कमाल करते हैं, 4 5 6 क्वेश्चन तो आप बता चुके हैं पिछले क्लास में, इसमें भी आ गए, मजा ही मजा है। देख लीजिए, टोटल 4.5 घंटे हैं। 4.5 घंटे में कुछ ट्रेन से चला है, लेकिन ट्रेन का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ चला है बस से, बस का चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके पहले बहुत सारा बना चुके हैं, पैदल, साइकिल से तांगा, ऐसे करके बनाए थे ना जी। और टोटल दूरी 220 किलोमीटर है। ये तो क्वेश्चन को सजा के मैंने लिख दिया। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मैंने अपने असाइनमेंट से रेशियो में गाय मुर्गा पढ़ाया है। गाय मुर्गा सिर्फ एक मेथड है, लेकिन गाय मुर्गा पर आधारित SI, CI, टाइम डिस्टेंस सब तरह के क्वेश्चन हैं, और उसी पर आधारित यह क्वेश्चन मैं आपको ट्रिकली बता रहा हूँ, जिसको आप हाउ ट्रिक बोल सकते हैं। इतना तो जो लिखे ये क्वेश्चन लिखा, आंसर तो यहाँ से शुरू होता है। बोल क्या रहा है कि उसने बस द्वारा कितने समय तक यात्रा की। तो बोलिए कि सर पूछ रहा है बस का समय, तो टोटल समय चल दीजिए ट्रेन से। यदि पूछेगा ट्रेन का तो टोटल बस से। तो पूछ रहा है बस का, तो टोटल ट्रेन से चलेंगे तो 60 की चाल से हम 4.5 घंटे चलेंगे, तो यहाँ पे दूरी कितना निकल जाएगा। तो बोले सर 60 गुना 4.5, पॉइंट से 1 शून्य खत्म, 5 6 30 के 0 बचा 3, 6 चौके 24, 3 27, 270 किलोमीटर। अब जो आप लाए हैं और जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसका अंतर कर दीजिए। बोले सर 270 है, 220 है, अंतर 50 का, तो दूरी का अंतर हुआ, और यहाँ से चाल के अंतर से अंतर की तुलना अंतर से समय आ जाएगा। ये कितना है 60, यह 40, 20 काट दीजिए, 5/2 बराबर 2.5 घंटे। अब 2.5 घंटे कैसे लिखा है, ये तो ऑप्शन पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे को लिखा है 2 घंटा 30 मिनट।
बोले सर कोई बात नहीं, हम लिख सकते हैं 2.5 घंटे को 2 घंटा 30 मिनट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.1/2 घंटे। तो वो ऑप्शन पे निर्भर करेगा, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट तो हम लोग समझ ही गए। यही है गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न। पूछ रहा है बस का समय टोटल ट्रेन से चलेंगे, ट्रेन 1 घंटा में 60 जाता है, 4.5 घंटा में 270 जाएगा। यहाँ 220 से अंतर 50 के, और चाल में अंतर कितना के 20 के, 50/20 के आंसर आ गए। क्लियर है ना? मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार ट्रिक भी है। आंसर मिला लीजिए 2.5 घंटे या 2 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 67 आ जाइए, मजेदार है। क्या बोल रहा है? तो बोले सर पर 30 को 1 घंटे जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, पर 30 को एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, या एक बस जो 40 की गति से चलती है, अथवा दोनों द्वारा 420 किलोमीटर की यात्रा 7.5 घंटे में, उसने बस द्वारा कितने समय? बोले सर कमाल हो गया, कमाल हो गया, एकदम सेम बात बोला है। जो बात ऊपरे बोला है वही बात नीचे बोला, सिर्फ डिस्टेंस को और समय को अंतर कर दिया। देख लीजिए, सीखिए लीजिए एकदम बढ़िया से। और क्या, टोटल 7.5 घंटे की बात है। 7.5 घंटे में ट्रेन से एकदम फिर चाल वही दे दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस सिर्फ 220 पिछला में दिया था, और इसमें डिस्टेंस दे दिया है 420 किलोमीटर। बोले सर क्या बात है? पूछ रहा है कि बताइए बस द्वारा कितने समय, यहाँ भी वही पूछ रहा है बस द्वारा कितने समय। बोले सर बस का समय पूछ रहा है तो टोटल चल दीजिए ना ट्रेन से, तो टोटल 7.5 घंटा चलिएगा 60 के चाल से, तो 60 गुना 7.5 पॉइंट से 0, 6 × 35 के 0 बचा 3, 6 से 42 और 3 45, 450 किलोमीटर आ गया। यहाँ है 420, अंतर 30 के, यहाँ देखिए 60 40 अंतर 20 के। कमाल हो गया, 0 0 कट गया, 3/2 यानी कि 1.5 घंटे या 1 घंटे 30 मिनट। बात करते हैं, आंसर आ ही ना गया जी, 1 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 68। और आपके बुक में हम लोग प्रवेश करके टाइप 3 में चोर सिपाही, चोर सिपाही वाला स्पेशल टाइप अपने असाइनमेंट से बताए थे कि चोर सिपाही हो या कुत्ता खरगोश हो, समझिए पीछा करने की बात आ गई। पीछा करने का मतलब ही होता है समान डायरेक्शन। ऐसा तो नहीं है कि चोर उधर भाग रहा है सिपाही इधर, ये तो विपरीत दिशा में हो जाएगा। पीछा करने का मतलब होता है समान दिशा, आज समान दिशा में चाल घटता है। बस आ जाइए, एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कार चलाते हुए भागता है। 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करता है। वाह, 30 मिनट के बाद। तो बोले सर मान लिया चोर यहाँ से भागना शुरू किया, तो 30 मिनट में वो कितना चल गया? तो बोले सर चोर की चाल है 60 किलोमीटर, वो 400 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है। 400 किलोमीटर दूर एक शहर की ओर भाग रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। अभी भागा नहीं बल्कि उधर भाग रहा है। अब जब चोर भागा उसके आधा घंटा के बाद सिपाही पीछा शुरू किया, तो बोले सर चोर आधा घंटा बैठल तो नहीं होगा कि सिपाही जी आएंगे तो जरी मिलजुल के जाएंगे, ऐसा नहीं ना है। चोर आधा घंटा भागा होगा, चोर का चाल है 60, तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर उन दोनों के बीच का गैपिंग हो गया होगा। अब चोर यहाँ से भाग रहा होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और सिपाही यहाँ से पीछा कर रहा होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब देखिए कहता है, तो बोल रहा है कि चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी। बोले सर दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो सिपाही द्वारा, यहाँ सिपाही, तो सिपाही का चाल कितना हो गया 80, और समय कितना? तो बोले सर समय दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी बीच के 30 है, आओ चाल सापेक्षिक चाल होगा ना जी, तो सापेक्षिक चाल घट के 20 हो गया। 20 चौका 80, 30 चौका 120, यानी सिपाही ने कितना दूरी तय कर लिया था चोर को पकड़ते पकड़ते? 120 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। एक लाइन में आंसर लाए हैं जी, एक लाइन में, आपको नहीं मिलेगा ऐसे। देखिए 80 की चाल से सिपाही पीछा कर रहा है, चोर आधा घंटा पहले भागा है, उसका चाल 1 घंटा में 60, आधा घंटा में बीच का गैपिंग 30। डायरेक्ट निकाले सिपाही का दूरी, दूरी वाला चाल गुना समय। तो सिपाही का दूरी पूछ रहा है तो सिपाही के चाल से 80, लेकिन समय कितना? तो समय बराबर दूरी बटा चाल, बीच के गैपिंग है दूरी 30, और बीच के गैपिंग चाल कितना है 20। काट दिया, आंसर आ गया। सिपाही द्वारा तय किया गया दूरी 120 किलोमीटर। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, मजेदार क्वेश्चन। 2 घोड़े क्रमशः
अब घुड़सवारी करते हैं हम लोग, एकदम घोड़े पर बैठ कर टिक 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 टिक। देखिए 2 घोड़े क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दूरी को तय करते हैं। एक ही दूरी को तय करने में पहला घोड़े की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा की 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोले सर एक ही दूरी को तय करने में चाल दिया हुआ है, तो चाल को उल्टा समय, 15 इधर 10 इधर, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। आप पढ़िए, यदि पहला घोड़ा दूसरे की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है, 12 मिनट अधिक, यहाँ कितना अधिक, 1, यही ना, नीचे समय का रेशियो निकला, 12 मिनट अधिक बोला और यहाँ रेशियो में 1 अधिक, तो अधिक की तुलना अधिक से, तो तय की गई दूरी क्या है? तो बोले सर समय की तुलना समय से दूरी निकालना, दूरी बराबर चाल गुना समय, 15 दूनी 30 या 10 दिया 30, तो 30 से गुना करेंगे। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये जो मिनट में 12 मिनट है इसको भी घंटा में बदलिएगा ना, तो घंटा बदलने के लिए 60 से भाग, तो नीचे 60 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी दूरी निकालना हो और चाल किलोमीटर में दिया हुआ तो ये मिनट को हम लोग पहले घंटा में बदलेंगे। फिर से आइए, एक घोड़ा 10 की चाल से, दूसरा 15 की चाल से, समान दूरी को तय कर रहा है, एक ही दूरी को, चाल को उल्टा समय, 15 इधर 10 इधर, 5 या 15, 5 दूनी 10, अंतर 12 मिनट का है, यहाँ 1 का, लेकिन इसको घंटा में बदल दिया क्योंकि दूरी निकालना। तो समय की तुलना समय से निकालना क्या है? तो बोले सर दूरी बराबर चाल गुना समय, या तो 15 दूनी 30 या 10 दिया 30, काट दीजिए, 60 30 दूनी 60, 6 दूनी 12, 6 किलोमीटर दूरी हो जाएगा जी। ऑप्शन मिला लीजिए, 6 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज एक क्वेश्चन नंबर 70, बड़ा ही मजेदार VVI क्वेश्चन है, आप पिछला साल बहुत पूछा है, देखिए ये भी मिलेगा। कहता अपूर्वा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अलग अलग गति से बराबर दूरियां तय करती है। तो बोले सर जब 3 चाल है तो निश्चित है 3 को बराबर दूरी तय किया होगा। एकदम बढ़िया समझिए, 3 को बराबर दूरी, पहला दूरी तय किया 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, दूसरा दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, और तीसरा दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और कुल मिला के समय लगा है 19 मिनट। तो बोले सर पूछ रहा है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। ये जब भी 3 दूरी तय किया है, जितना भी हम प्रीवियस बनाए हैं 2700 3200 में 3 बराबर दूरी तय किया तो आंसर 3 किलोमीटर आया है। हो सकता है बदल जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना जरूरी ना है जी, तो जान लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। लेकिन आप जब हमारे असाइनमेंट से टाइम डिस्टेंस पढ़े होंगे तो आपको हम बताए थे एक औसत चाल, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुना समय, समय तो 19 मिनट है, लेकिन चाल 10 भी है, 20 भी है, 6 भी है, हम कौन चाल ले लें? तो हम आपको क्या बताए थे कि जब 1 से अधिक चाल हो जाए ना तो चाल नहीं रहता है, वो औसत चाल हो जाता है। तो यहाँ पर हम औसत चाल लेंगे, और चूंकि तीनों दूरी बराबर है तो हम या तो एक एक ले लें, या दूरी को इतना मान लें कि 10 से 20 से और 6 से कट जाए, 10 से 20 से और 6 से कट जाए। तो बोले सर इसका एलसीएम मान लीजिए, यानी दूरी को मान लीजिए 10 20 और 6 का एलसीएम होगा 60, तो 60 किलोमीटर। हम सिर्फ 60 मान लिए, किलोमीटर नहीं है, सिर्फ 60 मान लिए, इसका एलसीएम मान लिए। आप एक भी ले सकते हैं, लेकिन हमने 60 मान लिया ताकि काटना आसान हो जाए। यही मत समझिए कि 60 किलोमीटर दूरी हो गया। फिर से कभी भी अलग अलग दूरी से 3 या 4 जय को बराबर दूरियां रहे, ये आसान तरीका बोल रहे हैं, हॉट ट्रिक, जो कि आप कभी नहीं भूल सकते। देखिए तो दूरी को हमेशा इतना मान लीजिए कि सब से कट जाए। तो बोले सर सब से कटने वाला उसका एलसीएम में ना होता है, उसका एलसीएम में ना होता है जो सबसे कट जाता है। तो 20 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना? 60। ऐसे कुछ भी 120 भी मान सकते हैं, लेकिन ये सबसे कटने वाला होना चाहिए। तो बोले सबसे कटने वाला यानी कि उसका एलसीएम ही सीधा सीधी मान लेते हैं। अब आ जाइए, चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, और समय तो रहबे करे, तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी 60 3 बार 180 बटा कुल समय, तो ये वाला समय 60 गया 10 की चाल से 6, 60 गया 20 की चाल से 3, 60 गया 6 की चाल से 10, ई निकला औसत चाल और गुना समय 19 मिनट। लेकिन 19 बटा 60 करना पड़ेगा क्योंकि 19 मिनट है। अब क्या है, काट दीजिए, 6 3 9 और 9 10 19 हो गया, 19 से 19 कैंसिल, 60 180, आंसर हो गया 3 किलोमीटर। कमाल करते हैं जी, कमाल करते हैं। आगे भी आएगा तो बताऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। देखिए फिर से एक बार बताता हूँ, तीन चाल दे है तो मैंने 3 बराबर दूरी तय किया। आप एक भी मान सकते हैं, लेकिन भिन्न में आएगा, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। सबसे आसान तरीका, दूरी को इतना मान लिया जाए कि नीचे प्लस कट जाए, यानी कि एलसीएम। तो 10 20 6 का एलसीएम 60, तो 60 को हुआ तो तीनों तो 60 हो जाएगा। अब आराम से दूरी बराबर चाल गुना समय, लेकिन यहाँ औसत चाल निकलेगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो ये रेशियो के अनुसार है दूरी, तो कुल दूरी हो गया 60,
60 60 60 180 और कुल समय तो 60 गया 10 की चाल से 6, 60 गया 20 की चाल से 3, 60 गया 6 की चाल से 10, कुल दूरी बटा कुल समय चाल निकल गया। आज समय 19 मिनट डेल है, 19 बटा 60 कर दिए, घंटा में काट छाट के आ गया 3 किलोमीटर। कमाल का बात हो गया, इसको दोबारा तेबारा बना लेना। हम लोग का आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 71, बड़ा ही मजेदार है। अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है। आधी यात्रा 21 की चाल से, सोचिए आधी पूरा ही 10 घंटे का समय ले सकता है। एकदम हूबहू सेम क्वेश्चन, इस टाइप का कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपने असाइनमेंट के औसत चाल वाला टाइप में बताया, यहाँ भी देखिए क्लियर होगा। अजहर एक यात्रा 10 घंटे में तय करता, आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 21 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाकी बची हुई यात्रा, तो बोले सर आधी किया तो अब बाकी आधी है ना और बचेगा, इसको करता है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बोल रहा है कि तय की गई कुल दूरी क्या है। बोले सर क्या बात करते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। एकदम आराम से समझिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि जब एक से अधिक चाल हो तो वहाँ पे औसत चाल लगता है, लेकिन जब दो बराबर दूरियां अलग अलग चाल से तय करें, मैंने आपको क्या बताया था, आपको कल भी मतलब इसके पहले वाला क्लास में भी बता दिया था, x y, तो 2x y बटा x प्लस y हो जाता है। जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय करें तो 2x y बटा x प्लस y, तो बोले सर 2x के जगह पर 21, y की जगह पर 24, और 24 है 21 45, ये चाल निकल गया। कई घंटे का समय ले रहा है, 10 घंटे का। कैलकुलेशन तो अब हम नहीं करेंगे, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करिए, काट छाट के गुना करके जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 72। सिंधु 20.2/3 किलोमीटर, मतलब 20 2 62/3 किलोमीटर, कितना समय में 7.3/4 मतलब 7 चौका 28 3 31/4 घंटे में तय की। तो बोला उसने प्रति घंटे कितनी किलोमीटर की दूरी तय की। मतलब बोले सर चाल पूछ रहा है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 62/3 और समय 31/4। क्या कमाल हो गया, देखिए 62/3 गुना 4/31, 31 दूनी 62, 4 दूनी 8/3। अब कैसे दिया है, 3 दूनी 6, बच जाएगा 2.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी प्रति घंटा कितना दूरी चला, तो 2.2/3 ऑप्शन मिला है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कुछ करना ही नहीं था, सीधे चाल बराबर दूरी बटा समय, भले वो पूर्णांक में है तो पूर्णांक में आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 73। एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम गई। सोचिए पहले इसका गति था 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एक विशेष दिन मतलब कोई दूसरा दिन इसका चाल 1/10 कम गया। बोले सर 5 का 1/10, 50 का 1/10 5 है ना होगा, तो मतलब 5 कम गया। बोले सर नया चाल हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, एक विशेष दिन 45 हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगे। तो सड़क की यह दूरी क्या है। बोले क्या बात करते हैं सर, एक ही दूरी है, चाल पहले 50 था, फिर 50 का 1/10 यानी 5 कम गया तो 45 हो गया। तो चाल का उल्टा समय होता है, 45 इधर आएगा 50 इधर, 9 बचे 45 10 बचे 50। लेकिन ऐसा करने से 18 मिनट देर हुआ। यहाँ 9 से 10 हो गया 1 देर, लेकिन दूरी पूछ रहा है तो पहले घंटा में बदलेंगे, मिनट में था 60 से भागा दे दिए। अब क्या है, समय की तुलना समय दूरी पूछ रहा है, तो दूरी या तो 9 बचे 45 450 से, या 45 गुना 10 450 ही आएगा। काट दीजिए, काटिए 0 से 0, 6 × 18, 45 × 135। कमाल हो गया, यानी कि दूरी तय किया गया 135 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 74। बोला महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण, पहले वो 12 मिनट देर हो गया था, गंतव्य समय पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाना पड़ा। मतलब उसका पहला चाल है 45, एकदम सेम ही क्वेश्चन है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन उसने चाल को बढ़ा के 54 कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो 12 मिनट देर से चली थी, यानी ये दोनों के बीच का जो गैपिंग है वो 12 मिनट को अंतर कम कर दिया। यहाँ देखिए इधर आ जाएगा, इधर 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45। इस समय का रेशियो निकल गया क्योंकि चाल का रेशियो दिया हुआ, चाल का उल्टा समय, यही ना होता है। अब यहाँ 12 मिनट का गैपिंग को ये कम कर दिया, यहाँ कितना 1,
तो समय के अंदर की तुलना समय के अंदर से। पूछ क्या रहा भाई, दूरी, तो बोले सर पहले तो इसको हम घंटा में बदलते हैं। दूरी बराबर 4 गुना समय, 54 को 5 से गुना करिए या 45 को 6 से, ही 6 है, 45 को 6 से या 54 को 5 से। बोले सर दिक्कत क्या है, कोई से करिए 270 ही आएगा, ठीक है 270। अब काट दीजिए, काटिए 12 5 60, 5 से 5 25 हुआ ना, तो 5 25 बच गया, 5 चौका 20, यानी कि जो दूरी मेन हो गया वो 54 किलोमीटर हो गया। ऑप्शन मिला लीजिए, 54 किलोमीटर दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 73 और 74 सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को बदल देता है। इस प्रकार से एक ही प्रकार के जब हम 2 3 4 क्वेश्चन रेगुलर बताते हैं तो निश्चित क्लियर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 75 VVI क्वेश्चन, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। देखिएगा अधिकतर स्टूडेंट 99% स्टूडेंट यहाँ पे फंसे होंगे, एकदम निश्चित रूप से गारंटी है, लेकिन मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा। यदि किताब को देखिएगा ना बेहोश हो जाएगा। बहुत सारे टीचर भी लॉन्ग विधि में सॉल्यूशन करवाएं, लेकिन अपने भाषा में अपने ट्रिक में इसको हम धुआं करते हैं। देखिए एक व्यक्ति, एकदम पूरा स्थिर से पढ़ लीजिए, कहानी के जैसा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 4 घंटे में 480 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। 4 घंटे में उसको 480 किलोमीटर जाना है, लेकिन कैसे कैसे जाना है जरा आगे बढ़िए। जिसमें से कुछ यात्रा हवाई जहाज या कुछ रेलगाड़ी से। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से चलता तो वह रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय बचा लेता। पूरी यात्रा हवाई जहाजे से चलता तो रेलगाड़ी की तुलना में कितना 4/5 समय बचा लेता, और अपने गंतव्य पर 2 घंटा पहले पहुंच जाता। सोचिए, बोले कि सर टोटल उसको 4 घंटा में पहुंचना है, लेकिन हवाई जहाज से और यहाँ रेलगाड़ी की बात, एकदम आराम से पढ़िए, फिर से पढ़िए। एक व्यक्ति 4 घंटे में 480 किलोमीटर की यात्रा करता है, जिसमें से कुछ यात्रा वह हवाई जहाज से और कुछ रेलगाड़ी से तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से ही करता तो रेलगाड़ी की तुलना में, मतलब रेलगाड़ी जो समय लेता है उसकी तुलना में 4/5 समय बचा लेता और अपने गंतव्य पर 2 घंटा पहले पहुंच जाता। रेलगाड़ी से यात्रा करके तय की गई दूरी, मतलब रेलगाड़ी द्वारा कितना दूरी तय किया गया। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, दिमाग चकरा देने वाला। देखिए हम लोग इसको चकराते हैं एकदम आराम से, स्थिर से। पहले ये भूल जाइए कि ये हार्ड है, बहुत आसान है। 4 घंटा में 480 किलोमीटर जाना है, कुछ हवाई जहाज से कुछ रेल से। अब यदि पूरे दूरी ये हवाई जहाज से चलता तो रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय बचा लेता और 2 घंटा पहले पहुंचता। तो बोले कि सर 4 घंटा टोटल है या 2 घंटा पहले पहुंचता, मतलब 2 घंटे में पहुंच जाता। एकदम ध्यान से समझिए, पहुंच जाता 2 घंटे में। आप सोचिए कि 480 किलोमीटर 2 घंटा में पहुंच जाता, मतलब इसका चाल कितना है। केवल यही चलता तो 2 घंटा में 480 पहुंच जाता। चाल बराबर दूरी 480/2 यानी 240 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हवाई जहाज का चाल निकल गया। ये क्या निकल गया, हवाई जहाज का चाल। अब समझिए, फिर से पढ़िए। कहता है क्या कि एक व्यक्ति 4 घंटों में 480 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, जिसमें से कुछ यात्रा हवाई जहाज से कुछ रेलगाड़ी से। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से तय करता तो रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय बचा लेता। बोले सर रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय, मतलब रेलगाड़ी जितना समय लेता उसका 4/5 बचाता, लेकिन यहाँ बचा रहा है कई घंटा, 2 घंटा, क्योंकि वो 2 घंटा पहले पहुंच रहा है। पहले पहुंचना मतलब 2 घंटा की बचत। 4 घंटा में 2 घंटा पहले मतलब 2 घंटा पहुंच गया, तो 2 घंटा में 480 तय गया, तो इसका तो चाल निकल गया। लेकिन बोल रहा है ये जो बचाया है वो रेलगाड़ी के 4/5 समय के बराबर है। तो यहाँ बोल रहा है 2 घंटा की बचत और रेलगाड़ी का 4/5 समय के बराबर है। तो बोले सर क्या बात करते हैं, 4/5 समय के बराबर है, मतलब बात यही ना है कि रेलगाड़ी के 4/5 2 घंटे के बराबर है, क्योंकि हवाई जहाज 2 घंटा बचा रहा है जो रेलगाड़ी का 4/5 है। हवाई जहाज 2 घंटा पहले पहुंच रहा है, मतलब 2 घंटा बचा रहा है, जो रेलगाड़ी का 4/5 है। तो बोले सर रेलगाड़ी का 4/5 काटेंगे, 2 दूनी 4, इधर कुछ नहीं तो 1, इसलिए रेलगाड़ी का जो समय होगा, रेलगाड़ी का समय वो हो जाएगा उलट के 5/2 घंटे। मतलब समझते हैं, यदि ये चलता तब ना, लेकिन ये पूरा नहीं चला, यानी रेलगाड़ी जितना समय चला था उसकी तुलना में ही बचा रहा था 4/5 था। रेलगाड़ी के 4/5 यहाँ बचा रहा है 2 घंटा, तो रेलगाड़ी का 4/5 के तो 2 घंटा है, यानी रेलगाड़ी ने कुल कितना समय लिया, 2.5 घंटा। तो बोले सर 4 घंटा में 2.5 घंटा रेलगाड़ी चला, तो हवाई जहाज 1.5 घंटा ना चला होगा, यानी हवाई जहाज कितना चला,
तो बोले सर 1.5 घंटा, 3/2 घंटे। तो 3/2 घंटे में इसका दूरी क्या होगा? बोले सर दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी है चाल है 240 और समय 3/2। काटेंगे 120 दूनी 40, 120 दिया 360, यानी कि टोटल दूरी है कितना? 480। 480 में 360 चला हवाई जहाज से, तो शेष रेलगाड़ी से ना चलेगा जी। तो रेलगाड़ी की दूरी निकाल दीजिए। तो बोलिए सर 480 में 360 घटाएंगे तो 120 किलोमीटर में आएगा। कितना कमाल से आंसर आ गया। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 120 किलोमीटर। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएगा, और आएगा तो आपको समय तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 मिला है, आगे भी मिलेगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए फिर से 4 घंटा में 480 जाना है, कुछ हवाई जहाज से कुछ रेलगाड़ी से। 4 घंटा एक से नहीं चला है, बदल बदल के। लेकिन यदि टोटल दूरी हवाई जहाज से चलता तो रेलगाड़ी का 4/5 समय बचा लेता, लेकिन 2 घंटा पहले पहुंचता। तो बोले सर जितना पहले पहुंच रहा है उतने ना बचाया। तो रेलगाड़ी का 4/5 बराबर 2 घंटा, तो रेलगाड़ी का समय आ गया 2.5 घंटा। और यहाँ ये 2 घंटा पहले पहुंच रहा है, यदि वो चलता केवल अकेले चलता रहता तो ये 2 घंटा पहुंच जाता। तो 480 2 घंटा पहुंचेगा, तो इसका चाल निकल गया 240 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोचिए कि इससे चले तो रेल ने चला 2.5 घंटा, तो बोले सर 4 घंटा में रेल 2.5 घंटा, तो हवाई जहाज 1.5 घंटा चला होगा। यदि 2 घंटा चल लिया होता तब तो 2 घंटा पहुंच जाता। तो 2.5 घंटा चला होगा, 1.5 घंटा। इसका चाल हम लोग 240 ले आए हैं। 240 गुना जब हम 1.5 किए तो हम लोग का निकल गया 120 अतिया 360, यानी कि हवाई जहाज ने 1.5 घंटा में 360 दूरी तय कर लिया। तो बोला रेलगाड़ी ने कितना दूरी तय किया? बोले सर 480 में 360 हवाई जहाज, तो 480 में 360 घटा दिए, 120 किलोमीटर रेलगाड़ी तय किया। आप बुझाया ना? 4 बार बनाइएगा 5 बार। इसी प्रकार का आगे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो पूरे का पूरे क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे 120 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी। ये पूछा आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018। हिला के रख दिया होगा सभी को, लेकिन आप हिल नहीं सकते हैं। आप खुद इसको हिला दीजिएगा। कितना हार्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन हार्ड थोड़ी ना होता है, हम लोग गलत फहमी पाल लेते हैं। इसको हम 5 बार बना देंगे, अब ऐसा ऐसा 4-5 को मिल जाएगा। सोचिए, एकदम माइंड में फिट हो जाएगा। आई सब क्वेश्चन में जब सेट में बनाइएगा ना, आत्मविश्वास लबालब भर जाएगा एकदम। समझिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 76। मजेदार। 42 किलोमीटर की गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है, जबकि 36 की चाल से चलाता है तो 5 मिनट देरी से। कमाल की बात है, कितना आसान है। पहला चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 मिनट पहले मतलब समझ जाइएगा, 2 मिनट पहले माइनस मतलब जितना समय में पहुंचना चाहिए उससे पहले। अब कहता है जबकि वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट देरी से। अब देखिए, ये चाल हो गया, चाल का उल्टा समय हो जाएगा। 36 इधर, 42 इधर, 6 6 36, 6 7 42। 2 मिनट पहले, 5 मिनट बाद, अंतर 7 मिनट का। यहाँ अंतर 1 का। लेकिन पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है दूरी किलोमीटर में कितना है। तो बोले सर पहले मिनट को घंटा में बदल लें, समय की तुलना समय से। दूरी बराबर 4 गुना समय, या तो आप 42 गुना 6 कर दिए या 36 गुना 7 करिए, आपकी मर्जी है। चलो 36 गुना 7 ही कर देते हैं। काट दो 6 से 10 बार में या 6 से 6 बार में। तो यहाँ पे हो जाए 7 6 42 को 7 से गुना करते हैं, 7 दूनी 14 के 4, बचा कितना? तो बोले सर बच गया 1, और फिर 7 चौके 28, 1 29। आइए 10 से भागा देंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी एक्चुअल में जो रियल दूरी हो गया 29.4 किलोमीटर। 29.4 किलोमीटर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 77। एकदम हूबहू 75 जैसा ही क्वेश्चन है। सचिन दिल्ली से हैदराबाद 360 किलोमीटर, वहाँ 480 था, यहाँ 360 किलोमीटर, यहाँ भी 4 घंटा दिया है। 2 चीज से चल रहा है, कोची कोची से? हवाई जहाज से और रेलगाड़ी से। ठीक है, आगे चलता है क्या? कहता अगर उसने अपनी पूरी यात्रा हवाई जहाज से तय की तब अपने रेलगाड़ी के समय के 4/5 बचा लेता और 2 घंटे पहले पहुंच जाता। 2 घंटे पहले मतलब 4 घंटा में 2 घंटा पहले तो 2 घंटा में पहुंच जाता, यानी कि निश्चित 360 यदि केवल हवाई जहाज से चलता तो 2 घंटे में पहुंच जाता। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, 360/2 काटेंगे, 18 दूनी 36, 180 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये तो चाल आ गया ना जी। अब क्या करेंगे? बोल रहा है कि केवल हवाई जहाज से चलता ना तो जो समय बचा 2 घंटा पहले, मतलब 4 घंटा में पहुंचना था, 2 घंटा पहले पहुंच गया तो 2 घंटा में पहुंचा, 2 घंटा बचा लिया। तो जो बचाया वो रेलगाड़ी का 5/4 है। 5/4 है कि 4/5 है? तो बोला 4/5।
रेलगाड़ी का 4/5 बचा है, यानी 2 घंटा बचा है, तो रेलगाड़ी का 4/5 बराबर 2 घंटा, 2 कहीं 2 2 दूनी 4, यानी रेलगाड़ी का जो समय निकला वो 5 उधर 2 नीचे, यानी 5/2 घंटे। तब बोलिए सर टोटल 4 घंटा के बातें हैं, जिसमें रेलगाड़ी से चलाऊ कितना 2.5 घंटा, 5/2 घंटा, तो निश्चित है हवाई जहाज से चला होगा 3/2 घंटे। और 3/2 घंटे जब ये चला तो इसका दूरी कितना होगा, तो दूरी बराबर 4 गुना समय 180 गुना 3/2, 2 से काटेंगे 90 बार, 9 × 27 270 किलोमीटर। बोले सर कमाल हो गया, टोटल दूरी 360 है, जिसमें 270 हवाई जहाज से चल लिया, तो बाकी जो बचा वो रेलगाड़ी का दूरी पूछ रहा है। तो बोले सर 360 में 270 घटा दीजिए 90 किलोमीटर, आंसर आ गया टकाटक, एकदम सेम क्वेश्चन हो, बहुत सिर्फ डिजिट को चेंज किया है, यानी कंफर्म हो गया रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 90 किलोमीटर। एक बार फिर से समझिए, टोटल 360 4 घंटे में जाना है, कुछ हवाई जहाज से कुछ रेल द्वारा, लेकिन हवाई जहाज से अकेले चलेगा ना तो 2 घंटा बचा लेगा। बोले सर 4 घंटा में 2 घंटा बचा लिया तो 2 घंटा ना लगा, तो 2 घंटा लगा, तो 360 2 घंटा में जाएगा, तो इसका चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जो 2 घंटा बचा है वो रेलगाड़ी के 4/5 के बराबर है, तो रेलगाड़ी के 4/5 बराबर 2 घंटा, तो समय यहाँ कितना लग गया 2.5 घंटा, 5/2 घंटा, तो टोटल 4 में 5/2 घंटा, तो इधर 3/2 घंटा, 180 की चाल से 3/2 मतलब 270 चला हवाई जहाज से, तो जो बच गया 360 में 270 घटा दिया 90 किलोमीटर, तो रेल द्वारा तय किया गया दूरी 90 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी कितना पहले बना ना, तो इसी प्रकार के 2 3 पहले तो 3 3 4 4 बार इसको बना लेंगे और आगे मिलेगा तो और जल्दी बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 78 तो कंफर्म आपसे बनेगा। एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाती है, 4 मिनट पहले पहुंचती है। कमाल हो गया, पहला चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 मिनट पहले। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमने टाइम और डिस्टेंस का असाइनमेंट में दिया है इसी टाइप का, 56 क्वेश्चन टाइप 2। 40 की चाल से जाता है 4 मिनट पहले, जबकि 5 मिनट देर से पहुंचती है यदि वह 32 की चाल से जाती है। 32 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाता है तो 5 मिनट देर से, ठीक है। तो बड़ा उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी में कितनी, मतलब दूरी कितना है किलोमीटर में, तो बोले सर बात क्या है, यही क्वेश्चन तो हम लोग पीछे बना रहे हैं। चाल के उल्टा समय, 32 इधर 40 इधर, 8 चौका 32 8 पंजा 40, 4 मिनट पहले 5 मिनट देर, अंतर 9 मिनट का, यहाँ अंतर 1 का, 60 से भागा दे दिया क्योंकि किलोमीटर में दूरी पूछ रहा है। समय की तुलना समय से दूरी, 32 5 160 या 40 चौका 160। काटिए, काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 3 दूनी 6 3 तिहाई 9, 2 से 8 दूनी 16 8 तिहाई 24 किलोमीटर, यानी महिला के जो ऑफिस की दूरी है वो है 24 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 79। क्या मजेदार बात है, रघु 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कॉलेज जाता है, यहाँ से गया कितना की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर वापस कितना से आया 5.95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, सॉरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, उतना समय दिया हुआ है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। फिर से पढ़िए, रघु 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कॉलेज जाता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। उसके बाद बोल रहा है कि टोटल टाइम कितना लगा है, तो टाइम लगा है 5.95 आवर्स, मतलब इतने घंटे। तब बोल रहा है उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी। बोले सर गया और फिर वापस आया तो सेम डिस्टेंस ना हो गया, जब समान दूरी अलग अलग चाल से तय करें तो औसत चाल, तो यहाँ पे दूरी लगेगा, दूरी बराबर क्या होगा चाल गुना समय। बड़ा मजेदार क्वेश्चन, लेकिन चाल यहाँ औसत चाल हो जाएगा, तो एक ही दूरी गया फिर वापस आया, 2 बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय करें, औसत चाल 2xy बटा x प्लस y, 2 गुना 4 गुना 3 बटा 4 3 7, कई घंटा 5.95 घंटा, लेकिन फिर बटा में 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि ई जो निकल जाएगा कुल दूरी निकल जाएगा, लेकिन सीधा यही पूछ रहा है कि उसके घर यानी रघु के घर और कॉलेज के बीच की दूरी से पूछ रहा है, लेकिन ये आया गया टोटल मिला के इतना समय दिया था तो इसको आधा करना पड़ेगा, लेकिन सीधे बोलता कि कितना दूरी टोटल तय किया तो 2 से भाग नहीं देते, तो 2 से 2 काट देंगे, 7 से कटेगा क्या देखते हैं काट के, दशमलव जहाँ पर रह दीजिए, 7 8 56, 59 में 56 तो 3 बच गया, 7 5 35, यानी दशमलव जहाँ पर रह देते हैं 2 अंक के बाद दशमलव, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना, इस प्रकार से हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव। अब क्या करेंगे गुना कर देंगे तो ये 4 तिया हो जाएगा 12, 12 गुना 0.85, गुना करते हैं 12 50 60 के 0 बचा 6, 12 8
96 अच्छे कितना होता है, तो 96 अच्छे 102 और 2 अंक के बाद दशमलव। तब बोलिए सर ये तो हम लोग का आंसर हो गया 10.2 किलोमीटर। 10.2 किलोमीटर है ऑप्शन। तो बोलिए सर कितना है 79। 10.2 किलोमीटर है, ये है जी ऑप्शन नंबर डी। तो दशमलव भी आ गया तो यहाँ पे डरने के कोई स्थान ही नहीं है। कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं किया। दूरी बराबर 4 गुना समय। दशमलव 2 अंक के बाद था, 7 से काटने के भी बाद हम 2 अंक के बाद दशमलव रहने दिए, बाकी आराम से गुना कर दिए, फिर भी 2 अंक के बाद दशमलव रहने गए, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 फिर वही। 42 की गति से जाने पर 1 मिनट पहले पहुंचता है, 36 की गति से 3 मिनट देरी से व्यक्ति कितनी दूरी तय करेगा। इसका आंसर आपको कमेंट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बस चाल को उल्टा समय, फिर समय के अंदर की तुलना समय के अंदर से, मिनट में तो घंटा में बदल के ही दूरी निकालिएगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी आंसर कमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 81 फिर से वही वाला औसत चाल वाला। चेतना अपने घर से शहर, देखिए फिर से मैं बताता हूँ। घर से मान लीजिए ये चेतना का घर है और यहाँ पे शहर है। घर से शहर कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गए और उसी रास्ते 5 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आई 5 किलोमीटर, तो गई और आई समान दूरी हो गई। अब ऐसा करता है कि दोतरफा यात्रा करने में उसे टोटल टाइम लग गया 19.5 घंटा, 19.1/2 घंटे। हमने क्वेश्चन ही करा, तो बोला है चेतना के घर से शहर की दूरी। बोले सर एकदम सेम क्वेश्चन है, दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 गुना समय। लेकिन जब 2 दूरी रहे, 2 चाल रहे, एक ही समान दूरी अलग अलग चाल से तय किया जाए तो यहाँ चाल नहीं औसत चाल लगेगा। 2x बाई तो 2 गुने 8 गुना 5 बटा 8 5 13 गुना समय कितना। बोले सर समय 19.5। 19.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 19 दूनी 38 और 1 39/2। कमाल हो गया। लेकिन 2 से आओ भाग देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इतने करिएगा ना तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन सीधे घर और शहर के बीच की दूरी पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि टोटल तय की गई दूरी। तो बोले सर काटिए 13 39, 2 दूनी 4 से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 5 20 और 20 30 60। 60 किलोमीटर आना चाहिए। 2 दूनी 4 5 20 और 20 30 60, यानी उसके घर से दूरी 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर दर्शा रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 82 VVI क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन और कैलकुलेशन में लेंदी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा गया, वो भी पहले जब लॉन्ग में एग्जाम लिया जाता था, ऑब्जेक्टिव में नहीं, 2011 के पहले। लेकिन ग्रुप डी जो है कोई ऐसा लेवल ही नहीं टाइम डिस्टेंस का जो छोड़ा है, ठीक है ना। तो आइए मजे से सीखते हैं। ऐसे इसका कैलकुलेशन तो किताब में देखिए तो चकरा जाइए, लेकिन मैं भी आपको लॉन्ग में ही बताऊंगा। लेकिन मैंने प्रयास किया है कि कैलकुलेशन के द्वारा इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है। देखिए यदि राज 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से ड्राइव करता, अब कितना चाल दिया हुआ है उससे 10 किलोमीटर अधिक, तो वह 90 मिनट पहले पहुंचता। अब कितना समय दिया था उससे 90 मिनट पहले, पता नहीं है कितना समय। यदि राज 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से ड्राइव करता तो 150 मिनट देरी से पहुंचता उसके द्वारा तय की गई दूरी। मतलब यहाँ कुछ कंफर्म दिया हुआ नहीं है। पहली बात तो आपको दूरी निकालना है, आप दूरी को मान सकते हैं x किलोमीटर। चाल भी दिया हुआ नहीं है, आप चाल को मान सकते हैं 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय भी दिया हुआ नहीं है, तो समय मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय का अंतर दिया हुआ है, ये है एक बार 90 मिनट पहले, एक बार 150 मिनट देरी से। तो मैं अपने मेथड से इसको शॉर्ट करने का प्रयास किया हूं कि ये शॉर्ट हो जाए, बस आपको समझना है। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। हम सभी जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल। यदि सीधा देखा जाए तो दूरी x है और चाल y है, तो हम सभी जानते हैं दूरी x है और चाल y है, तो समय हो जाएगा x बटा y, इसमें नो डाउट। लेकिन कहता है यदि हम चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, तो बोले सर दूरिया तो वही x रहेगा, लेकिन चाल हो जाएगा y + 10। जैसी चाल बढ़ेगा समय घट जाएगा, यानी ई वाला समय में ई वाला समय हम घटाएं तो बोल रहा है कि 90 मिनट पहले, मतलब 90 मिनट कम समय लेगा, 90 मिनट पहले। तो बोले सर किलोमीटर में ही चाल हम लोग लेके चले आए, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 1 घंटा में आना चाहिए, तो 90 बटा 60। यहाँ 30 से 30 या 90, 30 दूनी 60। इक्वेशन 1 हो गया, बस आराम से समझिए। अब कहता है यदि राज 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से ड्राइव करें, तो बोले सर कम चाल जैसी करेगा तो समय ज्यादा ना लग जाएगा, तो अब उसको इधर लिखेंगे x बराबर y - 10। समझिए, जैसी चाल को क्या किया है, कम किया है, तो समय इधर वाला ज्यादा
और एक्स बटा बाई उधर रखेंगे, सिंपल। तो बोल रहा है कि अब जो है 150 मिनट दे रही, तो मेन समय पे तो यही है, पहले इसी से 90 मिनट कम पहले पहुंच रहा था, अब इसी समय से 150 मिनट अधिक ले रहा है, यानी यहाँ घटाएंगे तो 150 मिनट है, घंटा बदले 30 पचे 30 दूनी, इक्वेशन 2। अब कुछ नहीं करना है आपको, कोई एक को पहले निकालना है। एक को पहले निकालने के लिए कोई एक को पहले ऐसे भी निकलेगा, तो बोले सर बाकी को काटना होगा क्योंकि एक बार में तो 2 मान निकलेगा नहीं। तो इसको करना क्या है, इसको थोड़ा सा आप गौर करिए, इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा ना, तो शॉर्ट में हम कैलकुलेशन करते हैं। इसको एलसीएम लेंगे, बाई है, बाई प्लस 10 है, तो एलसीएम होगा बाई इंटू बाई प्लस 10। एकदम ध्यान से समझिए, क्योंकि सब क्वेश्चन बना के आ गए ना, तो कसम से सिलेक्शन एकदम रखा हुआ है। बाई इंटू बाई प्लस 10, आप जरा देखिए, बाई इंटू बाई प्लस 10 आप एलसीएम लिए हैं, तो बाई प्लस 10 इधर गुना होगा, बाई इधर गुना होगा। तो जब बाई प्लस 10 गुना होगा तो एक्स में दोनों एक्स बाई इधर प्लस में होगा, आई वाला गुना होगा तो एक्स बाई माइनस में। जरा ध्यान दीजिए, एक्स बाई इधर प्लस में, इधर एक्स बाई माइनस में, एक्स बाई कैंसिल, अभी 10 बच जाएगा एक्स, तो बच गया 10x, अब बराबर में 3/2। एकदम मजेदार है, समझिए। फिर से कैलकुलेशन एकदम माइंड में कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, बाई इंटू बाई माइनस 10। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब इधर बाई गुना होगा तो एक्स बाई, ई बाई माइनस 10 उधर गुना होगा तो उधर ई वाला माइनस एक्स बाई, तो इधर प्लस एक्स बाई, इधर माइनस एक्स बाई, कैंसिल। लेकिन ई माइनस हो जाएगा प्लस 10x, मतलब यहाँ भी 10x हो जाएगा, इतना बराबर 5/2। अभी दोनों इक्वेशन को भाग दे देंगे, यानी हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 भागा इक्वेशन 2। एकदम स्थिर से समझिए, बोर नहीं होना है, आप सीख जाइएगा। तो बोले सर भाग दे देंगे तो इधर भी भाग इधर भी भाग। अब भाग देने के बाद 10x, ध्यान दीजिएगा, 10x ऊपर 10x नीचे कट जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए क्या होगा, ये क्या होगा, तो बोले सर जब ऐसा बात है तो निश्चित है बाई से बाई भी कट जाएगा। अब बोले सर जब ऐसा बात है तो निश्चित है कि हम लोग का 2 से 2 भी कट जाएगा। अब क्या होगा, अब उलट जाएगा, चूंकि 1/बाई प्लस 10 आई 1/बाई माइनस 10 है, तो बाई माइनस 10 ऊपर चला जाएगा, बाई माइनस 10 और नीचे आ जाएगा बाई प्लस 10, और उधर बच जाएगा ऊपर में 3 और नीचे में 5। कमाल हो गया, बचे ना जाएगा जी। अब तिरछा गुना करेंगे, 5 गो बाई है, इधर 3 गो बाई, तो घट के बचेगा 2 बाई। कैलकुलेशन शॉर्ट करना पड़ेगा, दोनों तरफ प्लस बीच में बराबर, तो घट गया। 5 दहे 50, 10 या 30, एगो माइनस एगो प्लस, तो जुट जाएगा, और जुट के कितना हो जाएगा 80। 2 से काटेंगे 40 बार में, बाई का मान आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बाई आप चाल माने हैं, यदि चाल पूछता तो आंसर हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दूरी पूछ रहा है, तो बोले सर दूरी पूछ रहा है तो ये ऊपर वाला में चाहे नीचे वाला में, कोई इक्वेशन में हम बाई का मान रख देंगे। तो बोले सर रख दीजिए 10x बटा बाई कितना लाए हैं 40, अब बाई प्लस 10 यानी कि 50, 40 गुना 50 हो गया, और बराबर 3/2। अब काट दीजिए, ये 10x इंटू बाई प्लस 10 था, तो बाई का मान 40, अब 40 10 50, काट दीजिए। अब 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 50 दूनी 100, तिरछा गुना करेंगे, x बराबर 100 या 300 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। यानी चाल पूछेगा तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी पूछा तो कुछ नहीं किए, यहाँ पर बाई का मान रख दिया, या नीचे वाला भी बाई का मान रखिए, लेकिन बराबर में 5/2 लेके चलना पड़ेगा, आंसर उतने आएगा। कितना 300 किलोमीटर। बारीकी से समझे क्या किए, कुछ नहीं, चूंकि सब कुछ गायब है यहाँ। दूरी x, चाल बाई मान ली, उसके बाद में जब समय पूछना, समय निकालना, समय बराबर दूरी बटा चाल x बटा बाई। लेकिन 2 बार कंडीशन लगा कि यदि चाल को पहले बढ़ाएं तो 90 मिनट कम, तो घंटा बदल दिए, चाल को घटाएं तो 150 मिनट अधिक, घंटा बदल दिए, बस कैलकुलेशन किया, बाई का मान आ गया 40, बाई का मान पुट किए, x का मान 300, यानी दूरी 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर ऑप्शन मिला लीजिए, 300 किलोमीटर दिया हुआ है जी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में समय तो देना पड़ेगा, और इसे बना के आ गए, 3 से 4 बार इसको बनाइएगा, आगे भी मिलेगा और क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 83, एकदम VVI 82 के जैसा ही चकराने वाला क्वेश्चन है। समझिए, क्वेश्चन देख के ही चक्कर आ रहा होगा, लेकिन आराम से बताते हैं, समझने का प्रयास करिए। एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है। यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर दूरी करता है और शेष यात्रा रेल से, तो वह अपने ऑफिस 3 घंटे में पहुँचता है। यदि वह इसके बिल्कुल विपरीत चलता है, मतलब कि वो 10 किलोमीटर चलेगा रेल से और शेष यात्रा कार से, उल्टा कर दीजिए, तो T
प्लस 0.5 घंटे। यदि रेल और कार की चाल दिया हुआ है, चलिए यहाँ एक तो दिया है, कम से कम रेल और कार की चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें दो कंडीशन है जी। पहला कंडीशन में है कि यदि कार द्वारा 10 किलोमीटर, लेकिन दूरी ये पूछ रहा है कि दूरी क्या है, दूरी तो मालूम है ये नहीं है। दूरी मालूम रहता तभी ना कुछ सोचते, तो दूरी x मान लेते हैं और समय भी t के रूप में दिया है। तो पहला कंडीशन है कि कार से हम चलते हैं कितना 10 किलोमीटर, और किससे, रेल से चलते हैं शेष, तो बोले सर x - 10 होगा। इसके अनुसार समय निकाला जाए तो समय बराबर दूरी बटा 4, यानी x - 10 चला है 50 से और 10 चला है 40 से, तब जाके समय लगा है t घंटा। हमने क्वेश्चन कहा है। अब जब जस्ट इसका उल्टा चलेगा तो समय क्या होगा, तो बोले सर उल्टा का मतलब 10 किलोमीटर चलेगा रेल से, तो 10 बटा 50, अब प्लस में हो जाएगा x, जब रेल से 10 चल लिया तो शेष x - 10 है ना बचेगा, तो इतना बटा 40। अब बराबर ही लग जाएगा t + 0.5। हमें चाहिए x का मान, दूरी चाहिए, तो घटा दीजिए, t ऐसे भी कट जाएगा, तो ऊपरे वाला को घटाइए, नीचे वाला को घटाइए, आपकी मर्जी। चलिए नीचे वाला को ही घटा दीजिए, तो नीचे वाला को घटा देंगे या ऊपरे वाला घटाइए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बच जाएगा पॉजिटिव में, तो माइनस माइनस माइनस। अब घटाएंगे तो t + t - ऊपरे कट गया, बच गया 10 बटा 50। उसके बाद देखिए प्लस, इसको रह दीजिए, काटिए मत, प्लस x - 10 बटा 40 और ऊपर में माइनस x - 10 बटा 50 और माइनस 10 बटा 40। अब बराबर में 0.5 को हम 5 बटा 10 लिख सकते हैं, काटेंगे 1 बटा 2 आ जाएगा। अब नीचे देखिए आराम से ना, एलसीएम 200 ले लीजिए, 50 और 40 का एलसीएम 200। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं, 200 में 50 से भाग देंगे तो 4 बचेगा, 4 × 40 प्लस 200 में 40 से भाग देंगे 5, 5x माइनस तब बचे 50, 50 से भाग देंगे तो 4, तो -4x और माइनस माइनस प्लस 10 × 40, फिर 240 से भाग देंगे 50 -50 बराबर 1 बटा 2। बस x का मान निकालना है, आ जाएगा आंसर। काटिए, 2 से 2 का 2 और यहाँ 100 बार में कट गया। अब जरा देखिए 5 गो x है, अब 5 गो x में यहाँ 4 गो x घट गया, बचा कितना, तो बोलिए सर 1 गो x। यहाँ देखिए 40 और 40 80 और 50 और 50 100 माइनस में, तो बोले सर 80 प्लस में 100 माइनस में, तो बच गया x - 20। तिरछा गुना को कितना बच गया, तो बोले सर उधर इस 100 गुना 1 होगा तो 100। दैट मीन्स x बराबर 20 उधर 100 में जुटेगा तो x बराबर हो जाएगा 120 किलोमीटर। यानी उसके कार्यालय की दूरी, एक आदमी अपने कार्यालय जा रहा तो उसके कार्यालय की कुल दूरी 120 किलोमीटर, क्योंकि x का मान निकल गया 120 किलोमीटर। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, हिला के रख दिया था पूरा एग्जाम में सभी स्टूडेंट को। तो करना क्या है कि ये सब क्वेश्चन को 5 से 6 बार बनाइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इसका कोई उपाय भी नहीं है, ज्यादा चकराइएगा तो और बुक चकरा के आपको रख देगा, ठीक है ना। इसलिए आराम से हम x माने जो कंडीशन दे रहा था उसको फॉलो करते गए, कैलकुलेशन के आंसर आया। और ऐसा क्वेश्चन इस बार फिर से पूछेगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? तो 1-2% ऐसा क्वेश्चन होगा जिस पर ट्रिक भी काम करने वाला नहीं, अब आंसर ही याद कर लीजिए तो वो अलग बात है ना। लेकिन ये बात है कि मैथ इतना भी मुश्किल नहीं है कि प्रयास करेंगे तो नहीं बनेगा। कितनों हार्ड से हार्ड पूछते, बनेगा तो बनेगा, 5 बार 10 बार बनाएंगे, काहे नहीं बनेगा जी। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 120 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, समझना है। इधर जितना भी क्वेश्चन है जटिल जटिल और मजेदार है, नया नया चीज सीखने को मिल रहा है। दो आदमी x और y P और Q के बीच 21 किलोमीटर की दूरी, P और Q के बीच कितना की दूरी, 21 किलोमीटर की दूरी। कमाल का क्वेश्चन है। x और y, तो x चला है कितना के चाल से, क्रमशः 3 किलोमीटर। अब y जो चला है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब जरा देखिए क्या कर रहा है कि Q पर पहुंचते ही y तुरंत वापस आता है। निश्चित है y का चाल ज्यादा है तो y पहले पहुंचेगा, Q पर पहले ही पहुंचता है, उसके बाद तुरंत वापस आता है। और वापस आते समय वो क्या करता है, x से r बिंदु पर मिलता है। मतलब x इधर से भी जाते ही रहता है और y उधर से आ भी रहता है, तो r बिंदु पर मिलता है। तो हम लोग से पूछ रहा है कि P से r के बीच की दूरी, तो बोले सर पूरा यहाँ से है 21 है, 21 है, तो 21 है। तो बोले कि सर ऐसा करते हैं ना कि यहाँ से यहाँ की दूरी हम x मान लेते हैं, तो निश्चित है ये वाला 21 - x होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अब जरा देखिए
जितना देर में पी जो वायु जो है वहां से लौट के फिर यहाँ आ गया, एक्स अभी जी गया, वो दोनों समय आपस में बराबर है ना होगा जी। आज समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। बस यही कर दीजिए, आंसर आ जाएगा दूरी बटा चाल। तो बोलिए कि सर समय बराबर दूरी बटा चाल, तो पहले हम बाई का समय ले लेते हैं। तो बाई पहले तो 21 गया, फिर इतना लौटा 21 माइनस एक्स, मतलब 21 प्लस 21 माइनस एक्स, इतना दूरी कितना के चाल से, 4 के चाल से। अब बराबर उतने समय में ये x किलोमीटर गया है, कौन गया है, x, यहाँ x ही मान लिया, इसको भी है, इसका नाम भी x है। x किलोमीटर गया है कितना की चाल से, 3 की चाल से। कमाल हो गया, आ जाएगा आंसर। काटिए, हम लोग को निकालना x से ना है, तो काटना क्या है, 21 हो गया 42, 42 माइनस एक्स बटा 4 अब बराबर x बटा 3, तिरछा गुना करते हैं, बस कैलकुलेशन है। 4x बराबर इधर 42 दिया हो जाएगा 126, अब माइनस 3x इधर आएगा तो हो जाएगा कितना, 4x और 3x आएगा इधर जुटेगा, चूंकि माइनस में, तो इधर आएगा प्लस 7x बराबर 126, 18 सते 126, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो x का मान हो गया ना वो 18 किलोमीटर, यानी P से R की दूरी हो गया 18 किलोमीटर। क्वेश्चन में दम है, एक बार फिर से समझिए। बाई का चाल 4 है, x का चाल 3 है। बाई क्या किया, पहले Q पर चल गया, उसके बाद लौटा। R बिंदु पर अभी x इधर से जा ये रहा था धीरे धीरे, लेकिन जितना दूरी में यहाँ से यहाँ आ गया उतना दूरी में इतने गया, यानी समय सेम हो गया, समय और दूरी बटा चाल। इसको x मान लिया, 21 माइनस एक्स, तो 21 गया फिर इतना लौटा, तो 21 प्लस 21 माइनस एक्स बटा 4, आई x से गया 3 की चाल से, x बटा 3 आपस में बराबर। कैलकुलेशन के x का मान 18, यानी कि P और R के बीच की दूरी 18 किलोमीटर। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन आपका 18 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 85, बड़ा ही मजेदार है जी। और ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ, वहां पे ट्रेन था और यहाँ पे बस पार कर रहा है, एक वैन पार करने वाला भी बताए थे। एक बस क्रमशः 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस के समान दिशा में साइकिल चला रहे, दो व्यक्तियों को क्रमशः 4.5 सेकेंड एवं 9 सेकेंड की तेजी से, मतलब गति से पार करती है, तो बस की लंबाई क्या बात है। मान लीजिए एक बस, एकदम आराम से समझ लीजिए, ऐसी दिशा में दो साइकिल जा रहा है, ठीक है, साइकिल, इसका चाल है 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन पहला साइकिल को बस जो है 4.5 सेकेंड में और दूसरा को 9 सेकेंड में पार करता है। इसका चाल क्या है पता नहीं है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, तो बोल रहा है इसका लंबाई क्या है। बोलिए सर हम एक ही चीज पढ़े हैं कि लंबाई मतलब दूरी होता है, पूरा रेलगाड़ी में भी यही बताएं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो बोले सर वही काम कर दीजिए ना, आ जाएगा आंसर। यहाँ से लंबाई हम L मान लिए, चाल गुना समय, तो बोले सर चाल गुना समय क्या करना है, आराम से आ जाएगा, देख लीजिए, चाल गुना समय, तो इसको पार करेगा तो चाल हो जाएगा V माइनस 9.6, चूंकि लंबाई मीटर में होता है इसलिए 5/18 गुना समय 4.5 सेकेंड। यहाँ पे लंबाई बराबर V माइनस 12 गुना 5/18 गुना कै सेकेंड, 9 सेकेंड। अब चूंकि ये भी वही बस है, ये भी वही बस है, लंबाई सेम हो गई। अब ये दोनों सेम हो जाएगा, ये दोनों सेम था, ये दोनों सेम, तो लेफ्ट राइट काट दे सकते हैं, 5/18 5/18, इहो गुना में तो काट सकते हैं, 4.5 का है, 4.5 दूनी 9। अब क्या करेंगे, बारी बारी से गुना कर देंगे, फटाफट आ जाएंगे। इधर भी से करेंगे 1 भी, इधर 2 भी, घट के कई भी बचेगा, 1 भी 2 भी है, 1 भी घट के, इधर देखिए 9.6, इधर देख लीजिए दूना है तो 12 दूनी 24, मतलब इधर बच गया 24, इधर बच जाएगा 1 से गुना होगा तो 9.6, लेकिन दोनों के दोनों माइनस में घटेगा, तो बोले सर बचेगा, फिर तो घट ही जाएगा। तो 24 में से 9.6 को यदि घटाया जाए, 9.6 को, तो बोले सर 24 में तो पहले 9 को घटाएंगे तो 15, अब 15 में 0.6 घटाएंगे 14.4। यदि चाल पूछता तो आंसर हो गया इतने में, 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पूछ रहा है लंबाई, तो बोले सर कोई को लेके चल दीजिए, इसी को लेके चल दीजिए, लंबाई बराबर भी कितना लाए हैं, 14.4 माइनस 12 गुना 5/18 और गुना 9, चल दीजिए। 14.4 में से 12 घटे तो कितना आ जाएगा, 2.4 आएगा ना जी, और 2.4 गुना 5/18 गुना 9, काटिए, 9 दूनी 18, 2 से 12 दूनी 24, 12 × 5 = 60, एक अंक के बाद 0.6 मीटर, 6 ना बचा,
तो हो गया बस की लंबाई 6 मीटर, चाल होता 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा, अब बस की लंबाई 6 मीटर। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम लोग ट्रेन में बता चुके हैं, रेलगाड़ी स्पेशल पढ़ा असाइनमेंट्स में, उसमें बताया, इसमें भी पीछे आ चुका है। तो क्लियर हो गया, इसको भी आपको दोहरा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 86 बड़ा ही मजेदार है, समझिएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापसी आते समय, यहाँ देखिए गया कितना की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, वापसी कितना से आया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब बोला यदि इसमें कुल समय 5 घंटे, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, बोला दोनों बिंदुओं के बीच एक तरफ की दूरी क्या है। बोले सर ऐसा क्वेश्चन तो आप बनाए किए, दूरी बराबर होता है क्या, चाल गुना समय, लेकिन यहाँ पे चाल डबल है। तो बोले सर दिक्कत क्या है, एक ही दूरी को आया गया है, तो औसत चाल लगा देंगे। औसत चाल 2x y बटा x प्लस वाई, 2 गुना 60 गुना 40 अब बटा 60 40 100, कै घंटा, 5 घंटा। लेकिन कुल दूरी निकालेंगे, लेकिन कुल दूरी नहीं पूछ रहा है एक तरफ की दूरी, तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 सुना कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 6 चौक 24, 24 5 120 किलोमीटर, यानी एक तरफ की दूरी हो गया 120 किलोमीटर। ऑप्शन में लाइए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 87। जतिन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता है, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता था, अब 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो कह रहा है क्या, 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तव में। तो बोले सर यहाँ पर आप 7.5 अधिक बोल रहे हैं, और यहाँ 1 घंटा में अधिक कितना हो रहा है, तो बोले सर यहाँ 1 घंटा में अधिक हो रहा है 5, तो अधिक की तुलना अधिक से वास्तविक निकालना है, तो वास्तविक मतलब पहले वाला, तो 4 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे 15 5 75, 15 चौके 60, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 6 किलोमीटर उसका वास्तविक दूरी हुआ। ऑप्शन मिला लीजिए, 87 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 88 पहुंच गए। एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, या 40 किलोमीटर की रफ्तार से आधी दूरी और 60 की रफ्तार से दूसरी आधी दूरी, तो यात्रा की दूरी। बोले क्या कमाल करते हैं सर, आधी दूरी चलता है कितना के रफ्तार से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शेष आधी है ना बचेगा, तो शेष आधी कितना से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये पूरा जो तय करता है ये लेता है कितना समय, पूरा 8 घंटे का। तो बोलिए सर दूरी पूछ रहा है, तो बोलिए सर फिर तो वही बात होगी, दूरी बराबर चाल गुना समय। जब एक से अधिक चाल हो तो क्या करते हैं, औसत चाल, 2x, x माने 40 बाई 60, 40 60 100 गुना 8। यहाँ 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुल दूरी निकालना है। कैलकुलेशन तो आप कर ही लीजिएगा, काटिए, कुल दूरी आ गया, आंसर मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 89, एकदम सेम वही औसत चाल वाला। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जाते हुए 72 और लौटते समय 54। देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जाते हुए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लौटते हुए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब क्या कहता है, जो देखिए यदि कुल 7 घंटे दूरी तय करने में लगते हैं, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या बोला, एक तरफ की दूरी। तो बोले सर यहाँ भी सेम वही बात बोला, एक ही दूरी गया है फिर आया है, बराबर दूरी अलग अलग चाल से। तो सबसे पहले तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, लेकिन यहाँ चाल नहीं लेके औसत चाल ले गया, तो औसत चाल 2x यानी 72 बटा y यानी 54 बटा x प्लस वाई, तो 72 और 54 जोड़िए, तो 4 2 6 और 7 5 12 126 होगा ना। गुना समय का 1 घंटा 7 घंटा, लेकिन यहाँ एक के तरफ की दूरी, कुल दूरी नहीं पूछ रहा, तो कहाँ पे 2 से भाग देना है पता है ना, जब सिर्फ बीच की दूरी या एक तरफ की दूरी पूछे। आप क्या करना है, इसको कैलकुलेट करिए, काटिए, निश्चित रूप से आंसर आ जाएगा। आंसर जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 90, और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन इसको रखते हैं, क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि कुछ 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो जटिल थे और लंबे लंबे थे, इसलिए आप बोर ना हो जाएं, इसलिए आज 40 क्वेश्चन को ही रखते हैं, और इसके बाद जो बचा हुआ है उसको हम लोग एक क्लास में समाप्त कर देंगे, 162 तक टोटल। तो यहाँ पे 90 देख लीजिए, 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर मानव गंतव्य पर 3 मिनट देरी पहले पहुंचता है। मतलब देख लीजिए, पहला चाल जो मानव का है वो 57 किलोमीटर प्रति घंटा, जब इतना चलता है तो 3 मिनट देरी से। लेकिन यदि वह 51 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो फिर से 57 किलोमीटर गति की यात्रा करता है तो 3 मिनट पहले बोल रहा है जी, पहले। 51 से चलता है तो 1 मिनट देरी से। देरी मतलब ज़्यादा समय ले लिया, आप समझ ही गए होंगे इतना, क्योंकि पीछे भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन बना ही चुके हैं। अब बोले सर चाल है, चाल का उल्टा तुरंत समय निकाल लेंगे।
51 इधर 57 इधर, 17 तिया 51, 19 तिया 57। 3 मिनट पहले 1 मिनट बाद यानी अंतर 4 मिनट का, यहाँ अंतर 2 का। लेकिन यदि पूछ रहा है दूरी तो पहले तो इसको 60 से नीचे भाग दे देंगे, यानी नीचे गुना हो जाएगा। अब समय की तुलना समय से दूरी निकालना है तो या तो 57 गुना 17 करिए, 51 गुना 19 करिए, आपकी मर्जी। तो 57 गुना 17 ही कर दीजिए, क्योंकि दूरी बराबर 4 गुना समय, इधर से चाहे उधर से। अब काट दीजिए। अब इसको हम लोग काटते हैं और ये तो लगभग में ही आंसर आएगा, पॉइंट में ही आएगा, तो बस काटते हैं और आंसर मिलाएंगे। तो बोले सर काटिए, 4 से काटेंगे 15 चौक 60, 3 से ये 5 तिया 15, 19 तिया 57, इधर हो जाएगा 5 दूनी 10, इसको गुना करते हैं। 17 नमा 153 के 3 बचा 15, बचा ना, फिर 17 का 17, अब 15 हो जाता है 32, अब नीचे बच जाएगा 10, तो 32 यानी 323/10 करेंगे तो 32.3 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस निकला। क्योंकि किसी भी संख्या पर 10 से भाग देना, एक अंक के बाद दशमलव, तो 32.3 दर्शा रहा है जी ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा वाला तो ढेर सारा हम लोग क्वेश्चन बना लिए, मतलब कि हर लेवल का क्वेश्चन से रूबरू तो हो ही गए हैं। तो 90 तक हो गया है, अच्छा लगा है, मैं फिर से बोलूंगा दोस्तों को शेयर करें, क्योंककि कुछ क्वेश्चन है जिसमें तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा, लेकिन छोड़ेंगे तो एक को नहीं, हम लोग बख्शेंगे किसी को नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल आपका इसमें 162 है, जो लास्ट एक क्लास में हम लोग टोटल क्वेश्चन को धुआं कर देंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।